In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंथोसिरोस। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होती है? वो होती है स्पोरोफाइट के अंदर। तो नॉर्मली हम एंथोसिरोटॉप्सिडा को हॉर्नवर्स भी कहते हैं। क्यों? वो इसी स्पोरोफाइट की वजह से, क्योंकि जो इसकी शेप होती है वो हॉर्न लाइक या ब्रिसल लाइक होती है, जिसकी वजह से हम एंथोसिरोटॉप्सिडा को हॉर्नवर्स भी कहते हैं। तो स्पोरोफाइट के तीन मेजर पार्ट्स होते हैं: फुट, इंटरकैलरी, मेरिस्टेमेटिक जोन, और थर्ड वन है हमारे पास कैप्सूल। जो फुट होता है वो बेसिकली स्पोरोफाइट का बेसल पोर्शन होता है, जो इसको इम्बेडेड करता है गमीटोफाइटिक थैलस के अंदर। इसकी शेप कैसी होती है? जो फुट होता है वो राउंडेड होता है और बल्बस हो, इसकी बल्बस लाइक होता है। बल्बस मीन फूला हुआ, जस्ट लाइक अ बल्ब। तो इसके जो लोअर सेल्स होते हैं वो राइजाइड्स लाइक हाउस्टोरियम बनाते हैं, और ये क्या करता है? ये मिनरल्स को और न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करने में हेल्प आउट करता है फ्रॉम द गमीटोफाइटिक थैलस। तो सेकंड वन है हमारे पास इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक जोन। बेसिकली जैसे नाम से ही जाहिर है, इसके अंदर मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं। ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या करते हैं? ये न्यू सेल्स को ऐड करते रहते हैं कैप्सूल के अंदर। तो कैप्सूल बेसिकली डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस पे होता है। एट द बेस कैप्सूल एम्ब्रियोनिक होता है, लेकिन एट द एपेक्स जो कैप्सूल होता है वो मैच्योर होता है। तो थर्ड वन है हमारे पास कैप्सूल। जो कैप्सूल है ये मेजर पार्ट है और मोस्ट कॉन्स्पिक्यूएंस पार्ट होता है। कॉन्स्पिकस यानी सबसे नुमाया पार्ट होता है वो कौन? वो हमारे पास वो होता है स्पोरोफाइट। और ये कैसा होता है? ये इरेक्ट होता है, सिलेंड्रिकल होता है, और टेपर्स होता है एट द एंड। फिर आगे ये फर्दर डिफ्रेंशिएट होता है तीन पार्ट्स के अंदर। कौन कौन से हैं? कॉल्यूमिला, आर्चेस्पोरियम और कैप्सूल वॉल। अब वन बाय वन हम इन तीनों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं कॉल्यूमिला पे। जो कॉल्यूमिला होता है ये बेसिकली सेंट्रल और स्टीराइल पोर्शन होता है, और ये किससे डिवेल्प होता है? ये एंडोथीशियम से डिवेल्प होता है। और इसके फंक्शंस क्या होते हैं? ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है स्पोरोफाइट को, और उसके बाद ये डिस्पर्सल में हेल्प करता है स्पोर्स की, और ये कंडक्शन ऑफ वाटर और मिनरल की सप्लाई के अंदर हेल्प आउट करता है न्यूट्रिएंट्स की। उसके बाद सेकंड वन है हमारे पास आर्चेस्पोरियम। आर्चेस्पोरियम बेसिकली कॉल्यूमिला और कैप्सूल वॉल के दरमियान में हमारे पास होता है। जो दरमियान में हमारे पास एक स्पेस होती है उसे हम कहते हैं आर्चेस्पोरियम। ये बेसिकली क्या होते हैं? ये स्पोरोजीनस टिश्यूज होते हैं जो आर्चेस्पोरियम के अंदर। और ये किससे डिवेल्प होता है? ये होता है एम्फीथीशियम से। और इसके अंदर दो टाइप्स के सेल्स बनते हैं। एक होते हैं फर्टाइल स्पोर मदर सेल्स, और दूसरे होते हैं स्टीराइल सूडो इलेटर मदर सेल्स। जो स्पोर मदर सेल्स होते हैं वो डिफरेंशिएट होते हैं, टेट्राड ऑफ स्पोर्स बनाते हैं। और उसके बाद जो स्टीराइल सूडो इलेटर मदर सेल्स होते हैं वो बाद में सूडो इलेटर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो बेसिक हाइग्रोस्कोपिक होते हैं और डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स में सूडो इलेटर्स हेल्प आउट करते हैं। और थर्ड वन है हमारे पास कैप्सूल वॉल। कैप्सूल वॉल की जो हमारे पास जो कैप्सूल वॉल है वो किससे मिलकर बनी होती है? वो पैरेन्काइमेटस सेल से मिलकर बनी होती है, और वो डिवेल्प होती है एम्फीथीशियम से। और इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो एपिडर्मिस होती है, उसी के अंदर स्टोमेटा होते हैं, और उनको कवर किया होता है गॉड से, और वो गॉड सेल्स उसके अंदर मौजूद होते हैं। उसके बाद उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट होगा तो इसमें उसके अंदर क्लोरोफिल होगा, और क्लोरोफिल होगा तो वो डेफिनेटली फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होगा, जिसकी वजह से ये जो स्पोरोफाइट है एंथोसिरोस का, ये कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं होता, ये सेमी डिपेंडेंट होता है गिमिटोफाइट के ऊपर। उसके बाद इसके जो स्पोर्स बनते हैं वो हप्लाइड बनते हैं, न्यू यूनी न्यूक्लिएट होते हैं, यानी उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है।
टेट्राहेड्रल उनकी शेप होती है। और उनके बाहर दो लेयर्स होती हैं, एक होती है एक्साइन और होती है इंटाइन। जो एक्साइन होती है वो थिक होती है और वो बाहर की तरफ होती है। जो इंटाइन होती है वो थिन होती है और अंदर की तरफ होती है। जब स्पोर्स डिस्पर्स होते हैं उसके बाद वो तकरीबन कुछ वीक्स या कुछ मंथ्स के लिए डोरमेंट भी रहते हैं या इमीडिएटली भी ग्रो कर जाते हैं। तो इमीडिएटली ग्रो करें या वो कुछ वीक्स या मंथ्स के बाद ग्रो करें, तो ये जो एग्जाइन होती है ये रैप्चर होती है। और जो इंटाइन होती है ये जर्म ट्यूब में कन्वर्ट होती है और बाद में वो फिर गमीटोफाइट जनरेशन वहीं से स्टार्ट हो जाती है। तो ये हमारे पास एक तरह से डायग्राम है स्पोरोफाइट की। ये इसके नीचे जो सेल्स होते हैं ये फुट के हैं और ये वाला जो जोन है हमारे पास ये मेरिस्टेमेटिक जोन होता है, इसके अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं। उसके बाद ये हमारा आ गया कैप्सूल। तो ये कैप्सूल के अंदर हमने कहा कि जो इसका सेंट्रल पोर्शन होता है ये हमारे पास कॉल्यूमेला होता है। और ये जो इसके दरमियान कैप्सूल वॉल और कॉल्यूमेला के दरमियान जो हमारे पास स्पेस होती है दोनों साइड्स पे, ये बेसिकली आर्चिस्पोरियम या स्पोरोजीनस टिश्यूज होते हैं हमारे पास। और इसके बाद ये फिर डिवेल्प हो जाते हैं स्पोर मदर सेल्स में या सूडो इलेटर मदर सेल्स में। और बाद में वो फिर ये टेट्राड ऑफ स्पोर्स और सूडो इलेटर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास ये हमारे पास कंप्लीट आ गया, एक तरह से डायग्राम आ गई स्पोरोफाइट की। तो इसकी डेवलपमेंट की इसकी डेवलप ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट एक स्टेज आती है जिसके अंदर दो टाइप्स के सेल्स प्रोमिनेंट होते हैं। एक होते हैं जो बाहर की तरफ ये नजर आ रहे हैं सेल्स, ये होते हैं हमारे पास एम्फीथीसियम। और ये जो अंदर वाले सेल्स हैं ये होते हैं एंडोथीसियम। तो जो एंडोथीसियम है ये जब ये डिवेल्प ये किसमें ये क्या ये कौन सी चीज बनाते हैं, ये बनाते हैं कॉल्यूमिला को, एंडोथीसियम। और जो एम्फीथीसियम होते हैं ये बाकी दो जो पार्ट्स हैं वो इसी से बनते हैं, आर्चिस्पोरियम और कैप्सूल वॉल।